नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है मैं ऋषिकेश में गंगा मैया के पास हूँ और ये लहर लगातार चलती जा रही है। लेकिन हमारी अभी जो देश की हालत है, आप समझ सकते हैं, लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और देश में जो माहौल है एकदम से वो गर्म है। ऐसे में एक दो तीन ऐसी बड़ी बड़ी खबरें हो गई हैं जिससे थोड़ा सा मुझे चिंता भी है, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक जो चुनावी मशीनरी है, इसे तेज़ करने की जो टाइम का ज़रूरत थी, जो अधिसूचना है वो जारी होने वाली है, समय करीब आ गया है। आज कल में अधिसूचना जारी हो जाएगी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आम चुनावों पर सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से हमें सफलता हासिल करनी है ताकि लोकतंत्र जीवित रहे, और जब जीवित रहेगा तो बढ़ेगा भी, और कोई भी किसी को भी शक नहीं होना चाहिए इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर। लेकिन हुआ क्या है, चुनावों के रास्ते से जब गाड़ी आगे बढ़नी है, हमने देखा कि भाई हमारी ऑपोजिशन पार्टियां सदमे में हैं, समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। जो हमारा चीफ जस्टिस है वो हमारे खिलाफ कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के पंगे ले लेता है, कभी कोई पंगे लेता है, और जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है वो भी छोड़ गया। 2 सीटें 3 में से खाली पड़ी हैं। अब करना क्या है यही समझ नहीं आता। क्या इससे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा लोकसभा के इलेक्शंस के ऊपर? बात शुरू करते हैं अपोजिशन की, कि जो बंगाल में ममता बनर्जी है, उसने एक हरकत करी, यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया। कहाँ पर? जहाँ पर जिस बंदे से उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो है अधीर रंजन चौधरी। और ये हरकतें देखने पर जो बीजेपी है वो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर 2 पार्टीज का आमने सामने टक्कर होनी थी, वहाँ पे अब 4 हिस्से बन गए हैं। और ऐसा लगता है कि बीजेपी लास्ट टाइम 18 सीटें जीत कर आई थी अपने दम पर, और उसने अपनी पैठ बना ली थी बंगाल के अंदर। उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके अंदर भी 88 सीट जीत गई थी बीजेपी लास्ट टाइम, और भगवा उन्होंने हरा दिया, फैला दिया। और जो दुर्गा काली है, इसकी भूमि पर उन्होंने अपना झंडा लहराने के बाद ममता बनर्जी को भी हिला कर रख दिया था। लास्ट टाइम टांग टूटी थी, इस बार सिर के ऊपर चोट लग गई है, तो अब सिर के ऊपर पट्टियां बांध कर वो चलेगी और बंगाली दोबारा से बेवकूफ़ बन जाएंगे जैसे लास्ट टाइम बन गए थे। और जो ममता है, ममता की अकेला चलो रणनीति, इससे क्या हुआ है कि जो इंडी गठबंधन है उसको बहुत ही धक्का लगा है। और ट्रेलर, और यही नहीं है, ट्रेलर शिवसेना ने भी दिखा दिया। महाराष्ट्र में संजय निरुपम की सीट पर प्रत्याशी उतारकर दिखा दिया कि वो भी अकेले ही चलने वाले हैं। अब ममता पर दोबारा आते हैं, यूसुफ पठान को उतार दिया और राहुल और खड़गे को बहुत ही कड़ी चुनौती दे दी कि मैं अकेले चलने वाली हूँ, तुम्हारी हैसियत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जब ये सारे तोड़ बंद होंगे, आपको लगता है कि जो इलेक्शंस हैं उसमें गंद नहीं पड़ेगा? क्या इमेज हम देने वाले हैं? ये सारे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। बेशक को बीजेपी है, बेशक को कांग्रेस है, बेशक को ममता है, कोई भी है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसे गंदा करने में ये लगे रहते हैं। ये सारा टाइम कभी ठगबंधन, कभी गठबंधन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सही है, वो भी तोड़बंद कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो वोटर है वो परेशान है कि मैं वोट दूं तो किसको दूं। जैसे अभी मीना जी हैं, हमारे यहाँ पे शो पे आती हैं, साउथ इंडिया में बोलती हैं कि भाई यहाँ पर बीजेपी की कोई प्रेजेंस ही नहीं है। हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी वोट खराब हो जाएगी अगर हम देंगे, क्योंकि वहाँ पे मोमेंट्स ज़्यादा हैं, वो तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, हमें बीजेपी को वोट नहीं मिलेगी। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके कारण जो सारा हमारा देश का जो भविष्य है ये बिगाड़ के रख दिया है इन सब ने, और हमें भी कंफ्यूज कर दिया कि हम लोकतंत्र को सही बोलें। क्या कम्युनिज्म चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, क्या चाहिए? क्या राजे वाला हाल चाहिए जो राजे महाराजे पहले करते थे? यहाँ पर होता क्या है, एक तीर चलाते हैं, 2 शिकार कर देते हैं, जैसे ममता ने किया। ममता ने सोनिया के चहेते अधीर रंजन को जमीन सुंघा दी, और साथ ही प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, ऐसे जो वामपंथी हैं उनको भी बता दिया
कि नाम की दीदी ममता जो है उन्हें फूटी आंखों बर्दाश्त नहीं करती है और वो पूरी तैयार है, आपकी तैयारी नहीं है। और अभी यही कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, अभी आगे क्या कुछ होगा वो समय ही बताएगा। अब आप सोच के देखिए, गठबंधन को इंडी नाम दिया क्या, किसने इंडिया नाम दिया? राहुल गांधी ने, क्योंकि इंदिरा मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स इंदिरा, इन्हीं का नारा था। अभी इंडिया मीन्स राहुल, आप समझ सकते हैं। और राहुल की जो गठबंधन की जो रुचि है कि गठबंधन हो ताकि वो प्रधानमंत्री बन जाए, इसका खुलासा उसी दिन हो गया था जिस दिन गठबंधन को दगा देकर अपनी ही न्याय यात्रा निकाल ली। यानी कि गठबंधन तो वो चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि अकेले चले, प्रधानमंत्री वही बने, क्योंकि और तो किसी का राइट ही नहीं है इस देश में प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर बैठने का। अब दगा दे दिया, ठेंगा दिखा दिया किसको? इंडी अलायंस को, जिसको बनाया भी खुद ने, सबने मिलकर है। और इसको बनाने वाला कौन था? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जैसे ही देखा कि नाम इसका रखा गया है इंडी अलायंस, यानी कि दावेदार बन गया राहुल गांधी, इसने क्या किया? जैसे ही मौका मिला टाई टाई बाय बाय फिश कर दी इस इंडी अलायंस को और चल पड़ा। उसने भी उचित समय देखा कि भाजपा का दामन थामकर अपनी जो राजनीतिक कुशलता है उसका भी उसने परिचय दे दिया। राहुल अगर गठबंधन के नाम पर यात्रा निकाली है तो भाई भैया सभी को साथ में लेके चलता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन राहुल बाबा तो राहुल बाबा है, उन्होंने भी कहा ये भैया मेरे सामने छोटे मोटे लोग, इनकी क्या औकात है, छोड़ के चला गया। अकेले ही यात्रा करी और जहां जहां से यात्रा निकल रही है दोस्तों, वहां वहां इसका चुपड़ा साफ होता जा रहा है। अब कांग्रेस की न्याय यात्रा गठबंधन के लिए ही अन्याय हो चली है और ये अन्याय होना भी चाहिए इस गंदगी वाली फैमिली से, जिन्होंने 75 साल इस देश में गंदगी ही फैलाई। ये गंगा को भी गंदा करने वाले ये गंदगी वाली फैमिली थी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया ही नहीं हमारे सनातन की जगह पर। मैं अब देखता हूँ तरक्की, गंगा जी हैं स्वच्छ साफ, आप आराम से पी सकते हैं। पहले आपको मालूम है सारे गटर का पानी इसमें डाला जाता था, क्योंकि हिंदू इसमें स्नान करते थे, इसको पीते थे, इसीलिए मैं इनको गंदगी वाली फैमिली बोलता हूँ। अब आगे है जो समय आ रहा है चुनाव का। आप देखिए पूरी की पूरी हवा वो पूरी उल्टी हुई पड़ी है और यही चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ ये संवेदनशील समय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग के लिए भी ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है और चिंता की बात यह है कि 2 सीटें 3 में से खाली पड़ी हैं और आपको कहीं लगता नहीं है कि क्या ये अगर 2 सीटें खाली रहेंगी, एक ही आदमी सारे डिसीजन लेगा? हो सकता है वो बीजेपी की फेवर का आदमी हो। क्या इससे बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? इतना बड़ा चुनाव और अकेला एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या ये इसको संभव कर सकता है? क्या इसे पूरा कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के? क्या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी ले सकता है? मुझे लगता है कि जो सारे के सारे पिलर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कर रहा है? हर रोज मौके ढूंढता है किस तरह से मोदी जी को घेरा जाए और घेर कर उनका नाम खराब किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए 24 घंटे का टाइम दिया उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, लिस्ट निकल गई। क्या हुआ भाई? सबसे कम पर एमपी पैसे बीजेपी के, इनको था अदानी और अडानी का नाम आएगा, नहीं आया। हुआ क्या? सारे बीजेपी वालों का तो कोई मुंह काला हुआ नहीं, बाकी ऑपोजिशन का मुंह काला हो गया। इतने पैसे लिए हुए हैं इन्होंने जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमारा अब सूंघेगा और मूतेगा कि बुर्का डाल के दोबारा से अंदर छुप के बैठ जाएगा और नया केस ढूंढेगा कैसे मोदी जी को दोबारा से घेरा जाए? अगर ऐसा ही काम होगा, ऊपर से मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो भी क्या कर रहा है? उसको भी मिलता है मौका, भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, घेर लिया मोदी जी को, अब मजा आएगा, अब टीआरपी मिलेगी, अब मोदी को घेरेंगे और उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और इनको बोलने का मौका नहीं देंगे, इनको चुप कराएंगे ताकि इनकी कुछ सीटें खत्म हो। मुद्दा क्या है? 2/3 मेजॉरिटी मोदी जी को नहीं आने देनी।
उस चक्कर में क्या ऑपोजिशन, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या मीडिया, क्या लोग, ये सब उनके अगेंस्ट है। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर सनातनी आए हुए हैं और यहाँ पर भी पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। आप बिलीव कीजिए, मैं कल एक बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है, सनातन की जगह को कवर करता है, सनातनियों को, हिंदुओं को और मोदी जी को गालियां निकाल रहा था कि भाई सरकार थी तो कांग्रेस की थी। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को वो चापलूसी करती थी, इन्हें फ्री में गिफ्ट देती थी, इनको सिर्फ फ्री से मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। और ग्रुप में बैठकर इतना पॉपुलर आदमी है वो, उत्तरांचल को, उत्तराखंड को वो कवर करता है, सारी रिलीजियस प्लेसेस को, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और वो सनातनियों को, हिंदुओं को, मोदी को गाली निकाल रहा था। ये है हमारे हिंदुओं का दोगलापन। यानी कि मैंने आपको बोल दिया, ऑपोजिशन का दोगलापन, कांग्रेस का, वो कांग्रेस ऑपोजिशन में आती है, कांग्रेस का तो एक्सट्रीम दोगलापन हमेशा से रहा है सनातनियों के लिए, हमारे चीफ जस्टिस का, हमारी सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस का, मीडिया का, हिंदुओं का भी हमें यूज करेंगे और हमारे ही खिलाफ ये बोलेंगे। दोस्तों, ये चीजें हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मुझे चिंता होती है कि क्या ये कर रहे हैं हमारे देश के साथ, क्या ये देश ऐसे चलता रहेगा या हम इसको चेंज करने के लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे आपकी भी राय चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जब घूम रहा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा तो हूँ यहाँ पर गंगा जी के तट पर, मैं सुख शांति के लिए आया था कि यहाँ पर मैं आराम से रिलैक्स करूंगा, रिलैक्स किया भी। तभी मैंने एक दिन का टूर था, मैंने 2 दिन का कर दिया, बट मैं परेशान भी हूँ, जो मैं पूरा देश की ये हालत देखता हूँ। दोस्तों, इसको ठीक करने का रास्ता, मैं तो कल मंत्री जी को मिलने वाला हूँ, 2-3 मंत्रियों से मेरी मीटिंग भी है, कुछ लोग भी मुझे दिल्ली में मिलने आ रहे हैं। मुझे आपका भी राय चाहिए कि क्या करना चाहिए इस सबको ठीक करने के लिए, क्योंकि ऐसे तो ये देश चल नहीं सकता। और मोदी जी के खिलाफ इसलिए है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है और ये चेंज होना भी चाहिए। हिंदुओं का राइट ही नहीं है इस देश में, क्योंकि हिंदुओं के लिए बनाया गया था, हिंदुओं से मुसलमानों को अलग किया गया, लेकिन आज सारे राइट्स मुसलमानों के पास है, हम हिंदुओं के पास कोई राइट ही नहीं है इस देश के अंदर। इसको ठीक करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और ये 2/3 मेजोरिटी ना आए, इसके लिए इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारी बैक के ऊपर, जिसका हिंदुओं को अंदाजा भी नहीं है और हिंदू भी उसके अंदर फंसता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये गंगा जी ऐसे ही स्वच्छ चलती रहे, सनातन बचा रहे, हिंदू बचा रहे, इस देश को बचाने के लिए आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.